आज हम बात करेंगे दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुई एक बेहद विवादित घटना की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मंच पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ईरान और उसके सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामनेई को लेकर ऐसा बयान दिया कि ईरान भड़क गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ईरान में सत्ता से खामनेई को हटाया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वहां हो रही हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। उनका ये बयान सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी मध्य पूर्व और वैश्विक मंच पर कूटनीतिक तनाव पैदा करने वाला था। ज़ेलेंस्की ने मंच से ये भी कहा कि ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी हिंसा हुई है, लेकिन दुनिया ने उस पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी होनी चाहिए थी। उनका मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ईरान में हो रही हिंसा पर गंभीर रुख नहीं अपनाया तो ये दुनिया के तानाशाहों को गलत संदेश देगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मानवाधिकारों की अनदेखी करना और वैश्विक सुरक्षा पर ध्यान न देना भविष्य में वैश्विक संकट पैदा कर सकता है। इस बयान के माध्यम से यूक्रेन ने स्पष्ट रूप से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ज़ेलेंस्की के इस बयान पर ईरान ने तुरंत कड़ा जवाब दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई देकर दुनिया से मदद मांगता है, लेकिन वही कानून का उल्लंघन भी करता है। अराघची ने यह भी आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की अपने भ्रष्ट जर्नलों की जेबें अमेरिकी और यूरोपीय टैक्सपेयर के पैसे से भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की खुलेआम और बेशर्मी से वही संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिका के गैर कानूनी हमलों का आह्वान कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने ज़ेलेंस्की को जोर देकर तक कहा कि अराघची ने स्पष्ट किया कि ईरान किसी विदेशी समर्थन या भाड़े की सेनाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी संप्रभुता की रक्षा खुद करता है। उन्होंने दो टूक कहा कि दुनिया अब ऐसे नेताओं और भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों की बातों से तंग आ चुकी है जो सिर्फ अन्य देशों में संकट पैदा करने का काम करते हैं। ईरान का ये रुख दर्शाता है कि वो किसी भी तरह के बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा और अपने अंदरूनी मामलों में किसी को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। इसी दौरान दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच समझौता न हो पाने की वजह वही पुरानी समस्याएं हैं जिनके कारण कई महीनों से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों अब समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी बड़ी सफलता की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते में देरी और जटिलताएं सिर्फ पुराने मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो जाता है कि दावोस मंच पर सिर्फ आर्थिक और वैश्विक विकास की बातें नहीं हुई, बल्कि ये मंच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जटिल समीकरण को उजागर करने का माध्यम भी बन गया है। ज़ेलेंस्की का ईरान और खामनेई पर बयान, ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया और ट्रंप की टिप्पणियों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान के राजनीतिक मामलों को लेकर कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर ये मामला ये दर्शाता है कि वैश्विक मंच पर नेताओं के बयान सिर्फ शब्दों में नहीं होते, बल्कि उसका असर बड़े पैमानों पर राजनीतिक और कूटनीतिक होता है। ज़ेलेंस्की के बयान से ईरान भड़का, ईरानी विदेश मंत्री ने कड़ा जवाब दिया और ट्रंप ने स्थिति को लेकर अपनी राय रखी। ये पूरी घटना ये याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयानबाजी और रणनीतिक कूटनीति का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में देखना होगा कि इस विवाद के बाद यूक्रेन और ईरान के बीच क्या कूटनीतिक हल निकलता है और वैश्विक समुदाय इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।